रमज़ान मुबारक में खैरात का सिलसिला आपको पता है बढ़ता है। हर शहर, हर सड़क, हर बाज़ार में भिखारियों की एक फ़ौज भी साथ ही नज़र आती है। ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि इनमें ज़्यादातर तादाद जो होती है वो मुस्तहिकीन की नहीं होती है, नहीं, पेशेवर भिखारियों की होती है। एग्जैक्टली। और हम आपको ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है रमज़ान में, जहाँ वी पॉइंट यू आउट टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लेसेस जहाँ आप अपनी ज़कात, आप अपने एहतियात वहाँ दे सकते हैं, बिकॉज वहाँ सही काम हो रहा है। सो अच्छा, हमें पता है लाहौर में क्या हुआ? लाहौर में लिबर्टी में एक जोड़ा गिरफ्तार किया गया है जो नाबीना होने की अदाकारी कर रहा था। ये भी होता है। और पुलिस पहुंची और फिर उनका सारा नाबीनापन निकल गया। मियां आबिद हमें बता रहे हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। सो मियां आबिद बताइएगा, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है, कि लिबर्टी में जो अंधे भिखारी बने हुए थे ये कैसे शक हुआ पुलिस को? पुलिस को कैसे पता चला? क्या ट्रिक थी वहाँ, क्या हुआ? जी ये कल पुलिस को इतला की थी किसी शहरी ने कि एक जोड़ा जो है वो भीख मांग रहा है, उसमें मर्द जो है वो अंधा बना हुआ है और जो खातून है उसके साथ, और ये दोनों हट्टे कट्टे नज़र आ रहे हैं, ऐसे नहीं लगता कि ये शख्स अंधा हो। तो पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन किया और दोनों जो जोड़ा था मियाँ बीवी उनको हिरासत में ले लिया। तो जब वो हिरासत में लिया तो उस वक्त भी उसने आए बाएँ शाएँ की और अंधा बनने की भरपूर कोशिश की, ड्रामा करता रहा, बहरूप जो उसने भरा हुआ था उस पर। तो शहरी जो है वो इस बात से मुतासर हुआ कि वो बड़ी दर्द डाल रहा था, बहरूपिया जिस तरह करता है कि जी मैं मर गया, मैं गरीब हूँ, मेरी 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो इसलिए ये भीख मांग रहे थे। तो शहरी की इतला पर पुलिस ने एक्शन किया और जब इनको हिरासत में लिया तो भी ये मज़ाहमत करते रहे कि नहीं हम तो अंधे हैं, हम मेरा मियाँ अंधा है, वो खातून कहती थी। फिर दोनों को पकड़ कर जब थाने ले गए और थाने का जो माहौल था वहाँ पे देखते ही उसने जब पुलिस वालों ने उनकी ऐनक उतारी तो उसने कहा जी मुझे सब कुछ नज़र आता है। तो उसके बाद उसकी बीवी ने भी इतराफ़ किया कि जी हम अंधे बनकर मेरा मियाँ जो है वो भीख मांगता है और मैं उसके साथ होती हूँ। तो 4 साल से ये लिबर्टी मार्केट के इर्द गिर्द जो है वो भीख मांग रहे थे। आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि ये 4 साल से ये काम कर रहे थे। मतलब ये बड़ा काम है कि कैसे आप प्रिटेंड करें कि आप अंधे हैं जब आपको नज़र आ रहा है, और फिर कन्विंस करें, इतने अच्छा एक्टिंग करें कि अगला कन्विंस भी हो जाए। ये बताएं कि भीख मांगना ऑब्वियसली कानूनी तौर पर जुर्म है और इसके बावजूद हर जगह पूरे मुल्क में भीख मांगी जाती है, ये नहीं कि सिर्फ लाहौर हो या कराची हो या कहाँ हो। आप बताएं, ख़ास तौर पर रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ भी जाती है। तो कोई इदारा या पुलिस कौन जिम्मेदार है कि ये सिलसिला ख़त्म हो? मियां आबिद जी ये जो शिकायत हैं ये तो पूरे लाहौर से बहुत ज़्यादा मिलती हैं और इसमें सारा मुद्दा जो है वो पुलिस पे डाल दिया जाता है। पुलिस ही हर काम में आगे आती है। तो ये जो गिरदावरी का सिस्टम है इसको ख़त्म करने के लिए 1958 में ये एक कानून बनाया गया था, द पंजाब विग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958। उस वक्त से ये कानून तो लागू है लेकिन इस पर अमल दरामद इसलिए नहीं होता कि पुलिस के पास ना तो हवालात में इतनी जगह होती है, फिर इनको रखना कहाँ होता है, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस कभी कभी करती है। कुछ पुलिस ऑफिसर जो ऐसे रहे हैं जो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे तो उन्होंने तो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बाद ही जैसे ये कार्रवाइयाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं तो ये लोग फिर मंजर आम पे आ जाते हैं, चौकों चौराहों में खड़े होते हैं। और ख़ास तौर पर जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो चूँकि पाकिस्तानी जो हैं वो दर्द दिल रखते हैं और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोग जो है वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हकदार का नुकसान होता है। ये लोग ड्रामे करके लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो इस विग्रेंसी ऑर्डिनेंस के तहत इनको जो सज़ा हो सकती है वो 6 माह इनको सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो भीख मांग रहा है उस कानून पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसको 6 माह कैद होगी। लेकिन इनमें माफियाज होते हैं जो सरगने होते हैं और वो अपने टोलियाँ बनाई होती हैं जो मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर खड़े करते हैं, बाज़ारों में खड़े करते हैं। इवन अब तो ये लोग घरों में जाके मांगना शुरू हो गए हैं। तो जो सरगना होता है उसके लिए 3 साल कैद होती है और उसके साथ एक जुर्माना भी उसको किया जाता है। अगर जुर्माना वो ना दे तो 6 माह कैद मजीद बढ़ा दी जाती है। अच्छा, हमारी सबके ज़रिए वी नीड टू प्ले आवर पार्ट इन दिस, क्योंकि जब हम डिस्करेज करेंगे, जब हम नहीं देंगे इनको तो इनका कारोबार वैसे ही बंद हो जाएगा। हाँ, और लोगों के दिल जरा, खासतौर पे बच्चे जब भीख मांग रहे होते हैं ना तो आपका दिल बड़ा मोम हो जाता है। बच्चों की किडनैपिंग आपको पता है इससे इनकरेज होते हैं जब ये इनको हम देते रहते हैं। मतलब याद ये रखें कि अगर आप नहीं देंगे ना, यू विल बी डूइंग देम अ फेवर।